एक बालक था, वो रोज पिताजी से लड़ता था, पिताजी मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। पिताजी कहते बेटा ले आएंगे, बेटा ले आएंगे। व्यवस्था नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं पिताजी की हालत को पता नहीं है। तो एक दिन का भयो, वो गुस्सा है वो, और पिताजी से नाराज होकर के उसने कहा अब मुझे इस घर में नहीं रहना। जब तुम मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते, क्या रहना इस घर में। उसने तुरंत अपना फटाफट कपड़ा पहने और जल्दी में निकला, अपना बटुआ उठाया और जूता पहने। तो जल्दी में और गुस्से में होश नहीं था, तो जो बटुआ था और जो जूते थे उन्हें पहन के जब चला तो 1-2 किलोमीटर तक तो चल पाया, गुस्से में बड़ा, होश नहीं। जब उसने देखा कि उसके जूते के नीचे और खून का निशान बन रहा है हर पैर के नीचे, तो मैंने जूता देखो तो एकदम, क्या, अरे ये तो मैं पापा के जूते पहने आया, पापा के जूते। और जब पापा के जूते देखे तो नीचे इतने लंबे लंबे चोबा ठुके थे और बड़े पुराने और फटे फटाए जूता थे, और वापस 4 जोड़ी जूता थे, वो भी नए। तब उसका जो गुस्सा शांत हुआ कि मेरे पिताजी के पैरों के गठे गठाए जूता, चोबा ठुके ठुकाए, और रोज खून निकलता होगा। मेरे तो नेक में 2 किलोमीटर चले हो में मेरे तो पांव लथपथ है वो खून से। इसका मतलब मेरे पिताजी मुझे खून से सींच रहे थे। मैंने गुस्सा गलत किया। उसने सोचा चलो लौट चलते हैं। उसने जब बटुआ देखा तो बटुआ भी अपना रह गया और पापा का उठा ले आया वो जल्दी में। तो उस बटुआ में एक कागज देखा, पैसा तो थे नहीं, लेकिन एक कागज देखा। उस कागज में क्या लिखा था? उस कागज में एक जो कागज लिखा था वो किसी कंपनी के पास गया था, और वह कंपनी से वो कागज में वाने कह लिख के दई, बाकी फोटोकॉपी थी कि मेरी स्कूटी को ले लो, मेरे स्कूटर को ले लो और मेरे लिए मोटरसाइकिल दे दो किस्तों पर, मैं किस्त भरता रहूँगा और मुझे स्कूटर की ज़रूरत नहीं है, मेरा बालक मोटरसाइकिल पर चले, बस मेरे हृदय की यही इच्छा है। लेकिन ये औलाद माँ बाप को समझ नहीं पाती। उस समय वो रो पड़ा कि मैं पापा को क्या समझ रहा था और पापा क्या थे। इधर उसे पता ही नहीं था कि मेरे लिए तैयारी की जा रही है, और जब ऐसा पता चला तो वो लौट आया। उसके पिताजी रो रहे थे बैठे बैठे। उसने पिताजी के पांव पकड़े और गले से लिपट गया, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप इतनी गरीबी से गुजर रहे हो, मुझे पता ही नहीं था। आप ऐसे जूता पहन रहे हो, मुझे पता ही नहीं था। आप ऐसे हालातों से गुजर रहे हो, मुझे पता ही नहीं था। पापा मुझे क्षमा करो। भैया औलाद वो है जो अपने माँ बाप के दुखों को समझे, अपने माँ बाप की गरीबी को समझे, अपने माँ बाप के हालातों को समझे। तुमने देखा होगा कभी को ब्याह शादी आवेगा तो तुम्हारे लिए कपड़ा बनवा देंगे, वे माँ बाप अपने लिए बने बने, अरे मैं का है, मोह का शौक करने हैं, मैं तो दिना कट रहे हैं, और बालक को बनवा देते हैं। लेकिन बालक यदि कभी कुसंग में पड़ जाता है तो कुसंग में पड़ने के कारण बुद्धि खराब हो जाती है, तो वो समझ नहीं पाता माँ बाप के प्यार को।
माँ बाप के स्नेह को समझ नहीं पाता। ऐसी ऐसी औलाद होती है साहब, क्या बताएं। एक जो अपनी माँ को इलाज कराने के लिए शहर में ले गया और लौटा के जब लायो तो इतना बड़ा पर्चा पकड़ा दो कि माँ जीते दूध को खर्चा, दवाई को खर्चा, डॉक्टर की फीस और बेड को खर्चा, ले हिसाब किताब कर लेंगे। अब माँ कहाँ ते लावे बेचारी, बाप नौकरी तो धरी ना। लेकिन फिर वो नाराज नहीं भई, ठीक है बेटा कोई बात ना है, मैं तो कंडा बेच के, कंडा थापती ना वो, बोले मैं कंडा बेच के तो है जितने बनेंगे उतने दे दूंगी। और नालायक खुद 1 लाख रुपया महीना कमा रहा और 10,000 को बिल को पर्चा अपनी माँ पकड़ा रहो। ऐसे औलाद को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए साहब। क्या भाई 10,000 क्यों कीमत ना है माँ की? कब 15,000 लायक नहीं है क्या? तो पे 15,000 को कर्जा नहीं है बा माँ को, जो तू बाप हिसाब किताब मांगे रहो है। यदि वह माँ की जगह मैं हूं तो मैं उससे एक बात पूछूं, तैने तो जी मैं 5 दिन अपने शहर में रख ली, सबरो खर्चा मुझे बता रहो है, और मैंने तू 20 साल तक अपने घर में पार्यो, दूध पियाए, दवाई पियाई, बेड पे सुआयो और 9 महीना पेट में सुआयो और 4 साल गोद में सुआयो, और तो कपड़ा पहराए, तेरी रग रग में जो खून बह रहा वो मेरो है। बाको कब हिसाब किताब करेगो? यदि मैं हूं तो माँ ये पूछूं उस औलाद से, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। फिर यूं कही बेटा कोई बात ना है, मैं तो अपना दूध बेच के तो दे दूंगी। एक एक बूंद दूध है बचा बचा के, घास खोद खोद के, हैं वह सानी दे दे के भैंस को दूध करेगी, बामते पैसा कमा के भरती है। वो 1 लाख रुपया कमाए बारो, 50,000 कमाए बारो। नालायक बात तनख्वाह दे तो अपनी घरवाई के हाथ में है, और माँ ने आज तक बड़ो है गोए तो बना बना के घी देती है, कि तू आ जाइयो मैंने 5 किलो घी कर लो है। बाको हिसाब किताब तेने कबू ना करो, और तेने बाद 4 दिन दवाई का खवा दें, 4 दिन दवाई, और बाने कितनी घुट्टी पियाई, बाने कितनी दवाई खाई। और कभी कभी तो माँ को खुद को दवाई खानी पड़ती है औलाद के लिए। दूध पीती है ना, दूध पीती है तो माँ दवाई खाती है और बच्चा ठीक होता है। माँ बद परहेजी कर दे तो बच्चा बीमार हो जाता है। खुद को दवाई खानी पड़ी, खुद को परहेज करने पड़े थे, माँ को कोई हिसाब किताब नहीं। और आज तेने बस 4 दवाई की गोली का दे दी और माते कह रहे है कि मुझे हिसाब किताब कर लियो।